नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। मैं आपका भाई श्याम जी आपके अपने YouTube चैनल ड्रैगन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखने चल रहे हैं भारतीय संविधान की जो भाग 4 का है। क्या है? भाग 4 का। तो भाग 4 का में हम लोग देखेंगे कि जो मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य क्या क्या है। तो मौलिक कर्तव्य क्या है भाग 4 में दिया गया है, जो कि अनुच्छेद क्या है 51 का। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में हमने किसमें देखा था पिछली क्लास में, जो कि था क्या भाग 4। और ये कौन सा है भाग आज जो हम लोग पढ़ेंगे? तो आज क्लास होने वाली है भाग 4 का। तो क्लास शुरू करने से पहले सभी लोग दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और जो भी आपके पास ग्रुप हो, आपके फ्रेंड हो, उनको क्लास जरूर शेयर कर दीजिए ताकि इस क्लास का लाभ सभी लोगों को मिल सके। तो आज हम लोग देरी न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात करें किसमें? मूल कर्तव्य पे, यानी मूल कर्तव्य बोले या मौलिक कर्तव्य। तो कौन सा भाग है इसका? तो बात करते हैं हम लोग कौन सा भाग है? भाग 4। भाग 4 का कौन सा है? भाग 4 का है। और भाग 4 का में क्या है? इसमें दिया गया है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। क्या दिया गया है? मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है किसमें? भाग 4 का में। और इसका अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है इसका 51 का। कौन सा है? 51 का। तो हमने आप लोगों को बताया है कि जिसमें भी इसमें संविधान पढ़ने में हम लोगों को जिस भी अनुच्छेद में, भाग में, अनुसूची में काखा गागा मिलेगा, ये इस तरह से अगर कुछ मिलता है, का है, ये अनुच्छेद 51 का है, या का खा गागा अल्फाबेट में से कोई भी अगर शब्द मिलता है, तो इसका मतलब ये होता है कि संविधान बनने के समय ये चीजें नहीं थी। ये वाला भाग 4 का संविधान बनने के टाइम पे नहीं था। इसको क्या है बाद में जोड़ा गया है। तो इसको ये जो मूल कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51 का, यानी अनुच्छेद भी क्या है, इसको भी बाद में, अगर भाग ये बाद में जुड़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है जो इसका अनुच्छेद होगा वो भी क्या है बाद में जोड़ा जाएगा। तो कौन सा भाग है? तो भाग है इसका कौन सा? भाग 4 का। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 51 का। तो आखिरकार इसको जोड़ा कब गया? तो जो भाग 4 का मूल कर्तव्य है इसको संविधान में कब जोड़ा गया? तो एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में हुआ था। उसके द्वारा क्या है इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था? इसको जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। कब हुआ? 1976 में हुआ था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? तो ये मौलिक कर्तव्य यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज, क्या होता है? फंडामेंटल ड्यूटीज। जो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य, इसका मतलब ये होता है कि जो भी भारत के नागरिक हैं, जो भी भारत के नागरिक हैं, तो क्या है देश के प्रति, हमारे संविधान के प्रति, और हमारा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, तो देश की वस्तुओं, देश के प्रति और देश के प्रतीकों के प्रति क्या है उसके प्रति सद्भावना रखें और उसका आदर करना क्या कहलाता है? फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य। ये सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि जो भी हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह हैं, हम और जो भी धरोहर हैं, ये सब इत्यादि क्या है भारत देश है, तो इसकी क्या है आदर करना, हमारे संविधान का आदर करना, उसके प्रति निष्ठा रखना, सद्भावना रखना। तो ये सब क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज कहलाती हैं, यानी कि मूल कर्तव्य सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है?
तो इसको कब जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो बहुत बार एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा भाग 4 का है, यानी मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, तो इसको कब जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में जोड़ा गया। बहुत बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसके बाद कभी कभी पूछ लेता है कि किस समिति की सिफारिश से इसको जोड़ा गया था संविधान में। तो समिति कौन सी थी? स्वर्ण। तो हम लोग बात करते हैं किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया। सिफारिश से जोड़ा गया। तो कौन सी समिति थी? तो वो थी स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी थी? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़ा गया। किसकी समिति से? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से इसको क्या है? संविधान में जोड़ा गया। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि वो समिति पूछ लेता है कभी कभी कि वो कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश से संविधान में जोड़ा गया। तो कौन सी समिति है? तो वो समिति है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़ा गया। फिर इसके बाद इसको लिया कहां से गया? तो जब हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उस समय हम लोगों ने देखा था कि जो मूल कर्तव्य है, तो ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है पूर्व सोवियत संघ या यूएसएसआर, या आज का क्या बोलते हैं हम लोग, रूस। कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। तो कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। लिया गया। जो लिया गया वो कहां से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ या क्या बोलते हैं, रूस। आज का क्या है? रूस। तो रूस के संविधान से, रूस के संविधान से। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो हमारा मूल कर्तव्य है किसके संविधान से लिए गए या कहां से लिए गए हैं। तो कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिए गए हैं। और क्या होता है कि फिर इसके बाद कि जो प्रारंभ, शुरुआत में क्या था कि जो हमारे मूल कर्तव्य यानी कि जो मौलिक कर्तव्य थे, तो शुरुआत में कितने थे? तो शुरुआत में ये थे 10। कितने थे शुरुआत में? यानी प्रारंभ में मूल कर्तव्य कितने थे? तो प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। फिर इसके बाद क्या होता है? ये 86वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन होता है। और जो 86वां संविधान संशोधन है तो वो कब हुआ था? तो 86 नंबर का जो संविधान संशोधन है तो वो हुआ था 2002 में। तो हम लोग बात करते हैं प्रारंभ में मूल कर्तव्य। तो प्रारंभ में मूल कर्तव्य कितने थे? प्रारंभ में मूल कर्तव्य जो थे तो वो थे कितने? 10। कितने थे? प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे। कितने थे? 10 थे। फिर इसके बाद क्या होता है कि एक संविधान संशोधन होता है। कौन सा? 86 नंबर का 86वां संविधान संशोधन सन कब होता है? 2002 में। प्रारंभ में 10 थे। फिर इसके बाद क्या होता है कि 86वां संविधान संशोधन कब होता है? 2002 में।
तो प्रारंभ में कितने थे? 10 थे। फिर क्या होता है, जब 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, तो इसका मतलब है कि जरूर उसमें क्या है, कुछ उलटफेर किया जाएगा। तो जब शुरुआत में 10 थे, 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा अनुच्छेद 51 ए के है, यानी उसको क्या है, टा भी बोलते हैं, अनुच्छेद 51 टा भी बोलते हैं, तो इसको क्या है, जोड़ा गया, और जिसके कारण क्या हुआ, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। क्या हो गई? 11 हो गई। तो इसके द्वारा क्या होता है कि अनुच्छेद कौन सा है? 51 ए के। कौन सा है? 51 ए के। अनुच्छेद 51 ए के, या इसको क्या बोलते हैं? टा। क्या बोलते हैं? टा। तो अनुच्छेद 51 ए के, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, टा भी बोलते हैं, तो इसको क्या किया गया? जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? मूल कर्तव्य में। तो 51 ए के को क्या है, टा को क्या है, जोड़ा गया। अब जब इसको जोड़ दिया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वर्तमान में कितने हो जाएंगे, जब एक अनुच्छेद और इसमें जोड़ दिया जाएगा तो इस समय मूल कर्तव्य कितने हो जाएंगे? तो इस समय हो जाएंगे कितने? 11 मूल कर्तव्य। कितने हो जाएंगे? 11। तो क्या अनुच्छेद 51 का क्या है? जोड़ा गया। तो फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद बात करते हैं क्या, वर्तमान में मूल कर्तव्य। वर्तमान में मूल कर्तव्य, तो जब एक जुड़ जाएगा तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। तो एग्जाम में अगर पूछता है कि वर्तमान, उसकी लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि क्या अगर पूछता है वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, तो वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान की बात करेगा तो कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। और अगर पूछे प्रारंभ में कितने थे, तो प्रारंभ में कितने थे? तो प्रारंभ में थे 10 मूल कर्तव्य। और पूछा जाए कि कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया जिसके जुड़ने से क्या मूल कर्तव्य बढ़ गए, कौन सा था? 51 ए के का मतलब क्या है? के का यहां के से तात्पर्य है टा का। तो अगर के नहीं लिखा है तो टा लिखा है, 51 ए टा, या लिखा है 51 ए के, तो बात एक ही है, कुछ भी लैंग्वेज हो सकती है। तो इसके जोड़ने से क्या होता है कि एक मूल कर्तव्य बढ़ जाता है। तो कितने हो जाएंगे अगर पूछा जाए वर्तमान में, तो वर्तमान में है 11 मूल कर्तव्य। कितने हैं? वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। और प्रारंभ में कितने थे? तो प्रारंभ में हो गए थे 10 मूल कर्तव्य। और इसके बाद जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, तो इनको क्या है, न्यायालय से लागू नहीं करवाया जा सकता। ये कंडीशन होती है क्या, कि मूल कर्तव्य को या मौलिक कर्तव्य को न्यायालय से लागू नहीं करवाया जा सकता है। मूल कर्तव्यों को न्यायालय से लागू नहीं करवाया जा सकता है। तो क्या है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है क्या मूल कर्तव्यों को न्यायालय से लागू करवाया जा सकता है, तो क्या होगा आंसर कि मूल कर्तव्यों को न्यायालय से लागू नहीं करवाया जा सकता है। बहुत बार एग्जाम में यह भी पूछ लेता है कि क्या मूल कर्तव्य न्यायालय से लागू करवाए जा सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं करवाए जा, मूल कर्तव्यों को क्या है, न्यायालय से लागू नहीं करवाए जा सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि जो 11 मूल कर्तव्य हैं वो आखिरकार क्या क्या हैं। तो 11 मूल कर्तव्य किसमें दिए गए हैं? ये दिए गए हैं अनुच्छेद 51 का। तो हम लोग शुरुआत करते हैं किससे? अनुच्छेद 51 का से, कि अनुच्छेद 51 का क्या बोलता है। अनुच्छेद 51 का, तो जो अनुच्छेद 51 का है तो क्या बोलता है
कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, तो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य है, जो अनुच्छेद 51 का बोलता है। तो कितने हैं वर्तमान में हमारे मूल कर्तव्य? तो मूल कर्तव्य है वर्तमान में, तो वर्तमान में है 11 मूल कर्तव्य। कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। तो हम लोग एक एक करके देखते हुए चलेंगे कि 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? ए, यानी कि एक नंबर पे। तो एक नंबर है, ए नंबर पे कौन सा है? संविधान का पालन करें। क्या है? संविधान का जो है क्या करना चाहिए? पालन करें। और उसके आदर्शों, किसका? और उसके आदर्शों, यानी किसकी बात हो रही? संविधान। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों का पालन करें। और उसके आदर्शों, और क्या है? संस्थाओं, किसकी बात बोली गई है? संस्थाओं की बात बोली गई। किसी संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों का पालन करें, और क्या है? संस्थाओं। फिर इसके बाद और क्या बोला गया है कि राष्ट्रध्वज, राष्ट्र ध्वज, यानी कि जो हमारा क्या है? तिरंगा झंडा है, तो यानी क्या है? राष्ट्रध्वज। राष्ट्रध्वज। और क्या है? राष्ट्रगान का, राष्ट्रगान का क्या है? आदर करें। राष्ट्रगान का आदर करें। क्या क्या है कि जो हमारा पहला मूल कर्तव्य है, तो पहला मूल कर्तव्य क्या बोलता है? तो पहला मूल कर्तव्य बोलता है कि संविधान का पालन करें। किसका पालन करें? संविधान का पालन करें। और क्या है? उसके आदर्शों का पालन करें, संस्थाओं का पालन करें, और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये क्या है? हमारा पहला मूल कर्तव्य बोलता है, जो कि किसमें, किस अनुच्छेद में है? जो कि है अनुच्छेद 51 का में दिया गया है। फिर इसके बाद बात आती है दूसरा मूल कर्तव्य, यानी कि बी नंबर पे क्या है? तो बी नंबर पे हम लोग बात करते हैं। तो बी नंबर पे है कि स्वतंत्रता के लिए, जो हमारी स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता के लिए किसकी बात बोली गई है? स्वतंत्रता की बोली गई है। क्या बोला गया है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन है, तो क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। क्या करें? हृदय में संजोए रखें। राष्ट्रीय आंदोलनों को क्या है? तो स्वतंत्रता के लिए क्या है? राष्ट्रीय आंदोलनों को क्या करना है कि राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित, यानी कि प्रेरित करने वाले जो हैं, तो उनको क्या है? उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। क्या करना है? प्रेरित करने वालों क्या है? क्या करना है? हृदय में संजोए रखें, और क्या है? उनका पालन करें। वालों को हृदय में संजोए रखें, और उनका पालन करें। तो क्या है? और उनका पालन करें। तो
क्या बोलता है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले हृदय में संजोए रखें और उनका क्या है, पालन करें। ये कौन सा बोलता है, ये बोलता है हमारा जो दूसरा मौलिक कर्तव्य है। फिर इसके बाद बारी आती है बी के बाद सी की। तो जो सी है, तो सी क्या बोलता है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। क्या करें, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की क्या है, कि रक्षा करें। क्या क्या बोलता है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए। क्या बनाए, और उसे अक्षुण्ण बनाए या अक्षुण्ण रखें और उसे अक्षुण्ण रखें। क्या करें, अक्षुण्ण रखें। तो भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ये कौन सा, ये बोलता है जो हमारा कौन सा, सी नंबर, यानी कि तीसरे नंबर का क्या है, मौलिक कर्तव्य जो है। तो क्या बोलता है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। फिर इसके बाद बारी आती है किसकी, डी नंबर की, यानी कि 4 नंबर। तो डी नंबर क्या बोलता है, तो डी नंबर में है कि देश की रक्षा करें और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें। क्या करना है, देश जो है हमारा कौन सा, भारत देश है, तो उसकी क्या करनी है, उसकी रक्षा करें। क्या करना है, रक्षा करें। और क्या है, आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें और आहन किए जाने पर राष्ट्र की क्या करनी है, सेवा करनी है। तो राष्ट्र की सेवा करें। तो ये कितने हो गए, ये हो गए जो हमारे 4, ये कितने हो गए, 4 हो गए और टोटल कितने हैं, 11 हैं। और एक चीज और कि ये जो शब्द आया है यहां पे अक्षुण्ण, कौन सा आया है, अक्षुण्ण। जो ये अक्षुण्ण शब्द आया है यहां पे, तो इसको क्या है, हिंदी में जब हमारी क्या हिंदी का पोर्शन जो है, उसमें अक्षुण्ण को बहुत बार पूछा जाता है कि शुद्ध वर्तनी अक्षुण्ण की क्या होगी। किसकी, अक्षुण्ण बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, किसमें, हिंदी पोर्शन में पूछा गया है कि अक्षुण्ण की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो अक्षुण्ण की शुद्ध वर्तनी क्या है, ये है अक्षुण्ण की शुद्ध वर्तनी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, हिंदी के पोर्शन में पूछा जाता है कि अक्षुण्ण की शुद्ध वर्तनी क्या है। तो क्या है अक्षुण्ण की शुद्ध वर्तनी, तो अक्षुण्ण की शुद्ध वर्तनी इस तरह से ये है, उसमें अलग अलग तरीके से दिया रहता है। तो क्या है शुद्ध वर्तनी, ये है अक्षुण्ण की शुद्ध वर्तनी। फिर इसके बाद, तो अब डी के बाद बारी आती है किसकी, ई की। ई, तो ई में क्या दिया गया है, जो ई है मूल कर्तव्य, उसमें क्या दिया गया है, तो उसमें दिया गया है कि भारत के जो सभी लोग हैं, तो सभी लोगों में क्या होनी चाहिए, समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना चाहिए। किसकी, समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना चाहिए। कहां पे, भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना
भावना का क्या करना है कि भ्रातृत्व की भावना का क्या करना है, विकास करें। और फिर इसके बाद और क्या दिया गया है कि जो धर्म, भाषा, क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। तो क्या है, जो धर्म, भाषा, यानी कि जो किसी धर्म का, धर्म से मतलब ना, धर्म से किसी प्रकार का उसका क्या है, लेन देन ना हो, या धर्म विरोधी बातें उसमें ना हो, तो धर्म से क्या होना चाहिए, परे होना चाहिए। भाषा से भी क्या है, परे होना चाहिए, कि किसी एक भाषा के लिए ये नहीं कहा गया है। तो क्या है, धर्म, भाषा, और क्या है, क्षेत्र या वर्ग पर आधारित। किस पे, क्षेत्र या वर्ग पर आधारित। क्षेत्र की बात बोली गई है, और क्या बोला गया है, वर्ग पे आधारित सभी भेदभाव से क्या होना चाहिए, परे। सभी भेदभाव से भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी कि भ्रातृत्व की भावना से लेकर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, और धर्म को लेकर भेदभाव ना हो, भाषा को लेकर, क्षेत्र को लेकर, वर्ग को लेकर, यानी इस तरह से किसी भी प्रकार का भेदभाव ना होना चाहिए। और क्या कहा गया है कि तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें। कैसी प्रथाओं का त्याग करने के लिए बोला गया है कि तथा ऐसी प्रथाओं का ऐसी प्रथाओं का क्या करना है, त्याग करना है। त्याग करें जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो। किसके, स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी क्या है, प्रथाओं का क्या करना चाहिए, हम लोगों को त्याग करना चाहिए, ऐसा बोला गया। क्या क्या बोला गया कि भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व यानी भाईचारा की भावना का विकास करें। कि भाईचारे की भावना क्या है, सभी लोगों में क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। फिर इसके बाद जो धर्म, भाषा, क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, यानी कि किसी भी प्रकार का धर्म को लेकर, जाति को लेकर, वर्ग को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव से परे। तथा ऐसी प्रथाओं का क्या है, त्याग करें जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो। तो ऐसी प्रथाओं का क्या करना है, त्याग करना है, जो क्या है, हमारे जो स्त्री, जो समाज में स्त्रियां हैं, तो उनके सम्मान के क्या है, विरुद्ध हो। तो ऐसे क्या करना है, हमको त्याग करना है। पर लेकिन ये जो ई नंबर का क्या है, हमारा मूल कर्तव्य है, तो ये आज के नेताओं पे लागू नहीं होता है। किनमें, आज के नेताओं पे ये लागू नहीं होता है। आज अगर हम लोग देखते हैं तो क्या है कि जो भी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तो क्या है, इसमें क्या दिया गया है कि धर्म, भाषा और क्षेत्र वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे होना चाहिए। पर लेकिन अगर हम आज को देखें तो कोई भी, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी नेता हो, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, तो क्या है, जाति धर्म के नाम पर ही वोट मांगता है, यानी कि धर्म विरोधी बातें करेंगे। इस तरह से क्या है, जो हमारी जनता है उसको क्या है, आपस में क्या करेंगे, लड़वा देंगे, झगड़ा करवा देंगे। और इसके बाद क्या, धर्म विरोधी बातें करके धर्म के नाम पे क्या करते हैं, वोट बैंक अपना बढ़ाते हैं या वोट को मांगते हैं। आज को अगर देखें तो ये क्या है, ऐसा उन लोगों को नहीं करना चाहिए। क्या है, इसमें क्या लिखा है, जो भाषा, क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से क्या होना चाहिए, परे होना चाहिए। पर लेकिन आज को देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या है, इसके बाद ये कौन सा हो गया, तो ये हो गया ई नंबर का। अब ई के बाद में फिर बारी आती है किसकी, एफ की। एफ, अगर बात आती है एफ की, तो एफ में क्या लिखा है कि एफ में लिखा है कि जो हमारी सामाजिक संस्कृति की
गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। क्या है? हमारी सामाजिक संस्कृति की क्या है? गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली, कैसी परंपरा? गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। ये बोला गया है किसमें? एफ में। तो हमारी सामाजिक जो संस्कृति है और क्या गौरवशाली जो हमारी क्या है परंपरा, तो उसका क्या है महत्व समझे। ये बोला गया है किसमें? एफ में। यानी कि एफ का मतलब है ये कौन सा है? 6 नंबर का। कौन सा है? 6 नंबर का। फिर इसके बाद बारी आती है 6 के बाद में, बारी आती किसकी? 7 नंबर। 7 नंबर का मतलब है जी। तो जी में क्या दिया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं। कैसी पर्यावरण? प्राकृतिक पर्यावरण। किसकी बात बोली गई? जो प्राकृतिक क्या है हमारा पर्यावरण है, तो उसकी बात बोली गई है किसमें? इसमें क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण की बात बोली गई है। और प्राकृतिक पर्यावरण में क्या होता है? प्राकृतिक पर्यावरण की कि जिसके अंतर्गत क्या होना चाहिए? वन, झील, नदी और वन्य जीव। पर्यावरण जिसके अंतर्गत क्या होना चाहिए? वन, झील, नदी और क्या? वन्य जीव। वन्य जीव। तो प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या होता है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत क्या है? वन, झील, नदी और क्या है? वन्य जीव की बात बोली गई है। तो क्या है कि रक्षा करें और उसका क्या है? संवर्धन करें। क्या करना है? तो इनकी क्या करना है? रक्षा करना है। तो क्या है? रक्षा करें और संवर्धन करें। क्या करना है? इनकी क्या करना है? रक्षा करना है। किनकी रक्षा करना है? वन की करना है, झील की करना है, वन्य जीवों की रक्षा करना है। तो इनकी क्या है? रक्षा करना है और क्या करना है? इनका संवर्धन करना है। और इसके बाद और क्या बोला गया है कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। और क्या करना है? तथा किसके लिए बोला गया? प्राणी मात्र के प्रति। किसके? प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो प्राणी मात्र के प्रति क्या करना है? दया भाव रखना है। तो कितने हो गए? जी, यानी कि 7 नंबर तक हो गए। इसके बाद फिर बारी आती है किसकी? एच की। कौन सा है मौलिक कर्तव्य हमारा? एच। एच की बारी आती है। तो जो हमारा एच है, तो उसमें क्या बोला गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान वर्जन। क्या बोला गया है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और क्या? मानववाद। क्या क्या बोला गया है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और क्या है? ज्ञानवर्जन। इसके बाद तथा सुधार की भावना का क्या करना है? विकास करना है। मानववाद, ज्ञानवर्जन तथा सुधार की भावना का
विकास करें। इसमें बोला गया, ये बोला गया है कि जो हमारा H यानी कि जो 8 नंबर का मौलिक कर्तव्य क्या बोलता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानवर्धन तथा सुधार की भावना का विकास करना है। फिर इसके बाद बारी आती है H के बाद, H के बाद बारी आती है किसकी? I की बारी आती है। तो I में क्या दिया गया है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है, तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से क्या है? दूर रहें। हिंसा से दूर रहें यानी कि सार्वजनिक संपत्ति से तात्पर्य है कि यह सार्वजनिक संपत्ति में क्या आता है? सरकारी जो चीजें हैं, जैसे कि आपका रेलवे हो गया, ये क्या है? रेल क्या है? सार्वजनिक संपत्ति है। तो सार्वजनिक संपत्ति को क्या करना है? सुरक्षित रखना है, उसको क्या है? नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको क्या है? सुरक्षित रखना है, उसको नुकसान जो है नहीं पहुंचाना है, किसी प्रकार की उसको क्षति नहीं पहुंचाना है। तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हिंसा का मतलब ये है कि मार काट, लड़ाई झगड़ा, इन सब कामों से क्या रहना है? दूर रहना। यानी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ये बोलता है जो हमारा मौलिक कर्तव्य कौन सा? 9 नंबर का है, आई। फिर इसके बाद आई के बाद बारी आती है किसकी? जे की। जे, तो जे क्या बोलता है? जे में लिखा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। किसकी? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों, व्यक्तिगत यानी कि कोई पर्सनल व्यक्तिगत स्वयं की बात बोलेगा, और क्या? सामूहिक गतिविधियां। सामूहिक क्या मतलब क्या है कि किसी ग्रुप में, जो ग्रुप, किसी ग्रुप यानी कई लोगों एक साथ होने पर क्या बोला? समूह। तो सामूहिक क्या है? गतिविधियों के बारे में। तो सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास। सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर, किसी? उत्कर्ष की ओर। गतिविधियों के सभी क्षेत्रों, जो सभी क्षेत्र हैं इसके क्या है? जो सभी क्षेत्र हैं, तो गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में क्या करना है? सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष यानी कि हर्षोल्लास के आगे बढ़ने के लिए, उत्कर्ष के लिए क्या है? उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास। उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास। उत्कर्ष की ओर बढ़ने का क्या है? सतत यानी कि परमानेंट, बराबर, हमेशा क्या है? सतत, परमानेंट, हमेशा क्या है? प्रयास करना है। तो क्या है? सतत प्रयास करें। तो जिससे क्या होगा? जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। जिससे क्या है? राष्ट्र, राष्ट्र यानी राष्ट्र की बात बोली गई। क्या? राष्ट्र का मतलब क्या है? देश, हमारे भारत देश की बात बोली गई। क्या? निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की, निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई
ऊंचाइयों को छू ले, क्या करे, ऊंचाइयों को छू ले, जो नई ऊंचाइयां उनको क्या है, छू ले। तो ये कौन सा, ये बोलता है हमारा जो जे, यानी कि जो 10 नंबर का क्या है, हमारा 10 नंबर का मूल कर्तव्य है। तो ये बोलता है 10 के बाद फिर बारी आती है 11 नंबर की। तो 11 नंबर पे क्या है, तो 11 नंबर पे यानी कि के की बारी आती है। तो के में क्या बोला कि 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक, 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चे, कितने, 6 से 14 वर्ष के आयु के, कितने की बात बोली गई है, 6 से 14 वर्ष के, कितने की बात बोली गई, 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों के माता पिता, किसकी, आयु के वर्ग के बच्चों के माता पिता तथा, और किसकी बात बोली, माता पिता तथा प्रतिपाल्य, किसकी बात बोली, प्रतिपाल्य, प्रतिपाल्य। तो क्या बोला गया, प्रतिपाल्य के संरक्षक, के संरक्षक, यानी कि संरक्षक का मतलब क्या है, गार्जियन, एज ए क्या है, गार्जियन। और क्या है कि यही जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के, तो इसको क्या है, अभी हमने बताया था कि जो 51 क्या था, एक के था, तो वो यही था, क्या है, 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों के माता पिता था प्रतिपाल्य के संरक्षक। इसको कब जोड़ा गया, तो इसको जोड़ा गया था कब, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 के द्वारा। किसके द्वारा जोड़ा गया, 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये था भाग 4 का, कौन सा था, भाग 4 का, यानी कि मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो यहां से क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज यहां से समाप्त होती हैं। अगली क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक, और तब तक सभी लोग एक बार भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर करते रहिए। आपके पास जो भी ग्रुप हो उस पर शेयर जरूर करते रहिए, ताकि क्लास का लाभ सभी लोगों को मिल सके। और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। बाकी हम लोग देखेंगे अगली क्लास में।